जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 माध्यमिक शिक्षा मंडल के नए प्रश्न बैंक का क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे कि एक वस्तु की कीमत सदैव उसकी मांग में विस्तार लाती है। क्या आप सहमत हैं? पहले तो हम क्वेश्चन को समझते हैं कि एक वस्तु की कीमत में कमी, मान लीजिए कोई एक वस्तु है और उसकी कीमत में कमी होती है तो सदैव उसकी मांग में विस्तार लाती है, तो क्या उसकी जो डिमांड है उसमें वृद्धि होगी? यह आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपको आंसर लिखना है कि यह आवश्यक नहीं है कि एक वस्तु की कीमत में कमी सदैव उसकी मांग में विस्तार लाती है, क्योंकि जो मांग का विस्तार होता है वो वस्तु की प्रकृति के अनुरूप भिन्न भिन्न हो सकता है। अब वस्तु की प्रकृति दो प्रकार की हो सकती हैं। यदि वस्तु सामान्य वस्तु है जिनका हम दिन प्रतिदिन प्रयोग करते हैं, उनकी यदि कीमत में कमी आती है तो उनकी मांग जो है वो बढ़ जाती है। यदि सामान्य वस्तु, जैसे कि आप कोई भी वस्तु ले लें, जैसे हम एक फर्नीचर ले लेते हैं जिसका आप उपयोग करते हैं, मान लीजिए कि फर्नीचर की कीमत में कमी आ जाए तो क्या होगा? आप सोचेंगे आप ज़्यादा फर्नीचर खरीद लें तो फर्नीचर की मांग में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो हम इसे रेखा चित्र में कैसे बताएंगे? ये आपका ओ एक्स एक्सेस है, ये ओ वाई एक्सेस है। अब आपने क्या किया, पहले एक ये बेसिक लाइन बना ली। कीमत में कमी, पहले कीमत 16 रुपये थी, आपने कम कर दी 12 रुपये कीमत हो गई। अब जैसे ही कीमत में कमी हुई तो क्या हुआ कि इसकी मांग जो है 60 से बढ़कर कितनी हो गई? 80। कीमत में इतनी कमी हुई तो मांग में इतनी वृद्धि हुई। तो ये जो मांग वक्र है आपका, वो इस बिंदु से इस बिंदु पर शिफ्ट हुआ। इसी को हम क्या कहते हैं? मांग का विस्तार। तो सामान्य वस्तुओं के केस में क्या होता है, आप क्वेश्चन में से ही लिख सकते हैं कि इनकी कीमत में कमी होने पर इनकी मांग का विस्तार होता है। अब दूसरी चीज़ देखिए, गिफिन वस्तु। गिफिन वस्तु यानी जो सामान्य वस्तु की तुलना में निकृष्ट वस्तु होती है। जैसे कि आपके पास दो ऑप्शन हो, एक तो आपके पास घी है और दूसरा आपके पास जो है वो डालडा है। तो अब आप बताइए आप किसका उपयोग करेंगे? आप चाहेंगे कि आप घी का उपयोग करें, तो घी की तुलना में जो डालडा है वो कैसी है? गिफिन वस्तु है। घी की तुलना में डालडा एक गिफिन वस्तु है, निम्न कोटि की वस्तु है। अब जो गिफिन वस्तु होती हैं उनकी जो कीमत होती है और उनकी जो मांग होती है उसमें प्रत्यक्ष संबंध होता है। प्रत्यक्ष संबंध का अर्थ है कि कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है और कीमत घटने पर मांग घट जाती है। यदि डालडा की कीमत बढ़ेगी तो इसकी मांग बढ़ जाएगी, कीमत घटेगी तो इसकी मांग घट जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है? ये देखिए, जैसे ब्रिटेन का यदि हम उदाहरण लें तो ब्रिटेन में लोग जो हैं ब्रेड ज़्यादा खाते हैं। जो गरीब लोग होते हैं वो ब्रेड खाते हैं। अगर ब्रेड की कीमत में कमी हो जाए तो इसकी मांग में भी क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी और मांग का विस्तार नहीं होगा। तो इसी को आपको दिखाया गया है, इन्वर्स रिलेशन को, मतलब प्रत्यक्ष संबंध बताया गया है कि मान लीजिए कि पहले वस्तु की कीमत ओपी थी तो मांग ये जब वस्तु की कीमत इतनी थी तो मांग इतनी थी। अब क्या हुआ, वस्तु की कीमत बढ़ गई, बढ़कर कितनी हो गई? पी हो गई। पहले P1 थी, तो जैसे ही वस्तु की कीमत बढ़ी तो इसकी मांग भी क्या हो गई? बढ़ गई। यानी इसको हम दूसरे तरीके से देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में घटना दिखाया है तो हम पहले घटना बढ़ने से नहीं देखते। मान लेते हैं कि वस्तु की कीमत पहले P थी और P कीमत पर डिमांड कितनी थी? OQ2 थी। अब यदि वस्तु की कीमत जो है वो घटकर P1 हो जाती है तो मांग क्या होगी? मांग भी घटकर कितनी हो जाएगी? इतनी। जब कीमत इतनी घटी तो मांग भी इतनी घट गई। यानी गिफिन वस्तुओं की कीमत
घटती है तो मांग घट जाती है, कीमत बढ़ती है तो मांग बढ़ जाती है। यानी मांग और कीमत में प्रत्यक्ष संबंध होता है। इसका चित्र बनाना और आप देख लीजिए। गिवन वस्तुओं का चित्र क्या है कि आप ये ओ एक्स एक्सिस बता देंगे, ये ओ वाई एक्सिस है और ये आपकी प्रारंभिक मांग है। और इसके बाद आप बताएंगे कि जैसे ही मांग में कमी होती है तो इतनी मांग में कमी हुई तो इतनी कीमत में कमी हुई तो मांग में भी इतनी कमी हो गई। ये आपका डी यानी डिमांड कर्व है। ए भी जो है मांग की कमी को बताता है। The lack of the price of an commodity always extension its demand. Do you agree? क्या किसी commodity जो है उसकी प्राइस लैक यानी कम होती है तो क्या उसकी commodity की हमेशा डिमांड एक्सटेंशन होती है, डिमांड इंक्रीज होती है? इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट लैक ऑफ प्राइस ऑफ ए कमोडिटी always extends its demand because it is depend on nature of a commodity that demand will expand or contract. In ordinary goods case there is inverse relationship between price and demand. Inverse relationship means if price increase, demand is decrease. If price is decrease, demand is increase. For example, the price of a furniture. This is furniture. If price of a furniture decrease, the demand of furniture will increase. In the diagram we can see this is primary line of, this is quantity and this is price. If a price will decrease, then the quantity demanded also the quantity of demanded will, if price is decreased, the quantity demanded increase. And in the case of given goods, there is direct relationship between price and demand of a commodity. Means if price is increased, the demand also increases. If price is decreases, the demand is decreases. In the picture we can see this is initial price and quantity. If price is decrease, the quantity demanded also decrease. Okay, thank you.